हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास है उत्तराखंड जीके की यह 119वीं क्लास है और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वह कोई भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हो। और जैसा आबकारी, परिवर्तन सिपाही, कनिष्ठ सहायक, वीडियो, बीपीडीओ, जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वामी राम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर स्वामी राम। दूसरा प्रश्न है, किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन ए, सतलज नदी के तट पर युद्ध करते हुए माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1847 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तब इसको थॉमसन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। गंगा नहर जो है उसके निर्माण से जो लोग थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दर्पण जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, राजेश भंडारी जी दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। छठा प्रश्न है, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजी जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7, तिमाशा क्या है? तो तिमाशा क्या है? ऑप्शन बी, तिमाशा मुद्रा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड विकास पुरुष का निधन कब हुआ था? तो उत्तराखंड विकास पुरुष का निधन कब हुआ था? ऑप्शन बी, 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था। ये नारायण दत्त तिवारी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, पहाड़ी झलक महोत्सव 2018 किस जनपद में मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जनपद में मनाया गया था। 10वां प्रश्न है, आरुषि निशंक संबंधित हैं किससे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह एक नृत्यांगना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनगर में कोई हवाई पट्टी नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है? भारती भवन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुंदी लाल जी का घर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है कहाँ? तो ऑप्शन ए, खटीमा, सितारगंज, इस एरिया में निवास करती है। अगला प्रश्न है 15वां, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है तो क्या है? तो ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ इसका प्रमुख निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन रावत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रंड किस जनजाति को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भोटिया लोगों द्वारा बनाया जाने वाला भात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, छाकू कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जोहारी या शौका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में निवास करती है। 21वां प्रश्न है, रंग भंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है? तो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में से है। 23वां प्रश्न है, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को, भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962 से हुई थी। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जौलजीबी मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी जनजाति में मात्र सत्ता प्रथा प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में है? ऑप्शन सी थारू जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किस चंद शासक का नाम श्याल बुंगा व लखुली बिराली था? श्याल बुंगा व लखुली बिराली किस चंद शासक का नाम था? ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद का नाम था। राजी जनजाति का आवास स्थल है कौन सा? तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू जनजाति है। अगला प्रश्न है 32वां, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भोटिया जनजाति अपने को राजपूतों से संबंधित मानती है। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? तो ऑप्शन डी श्रृंगकंठ दर्रे से। 34वां प्रश्न, प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में से किस मार्ग द्वारा होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्रा, इससे होता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के नाम से के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमेश भटेजा जी को जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।